हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। माता और पिताजी के शरणों में प्रणाम। बेटा विपिन। जी पिताश्री। आप तो मृतलोक का भ्रमण करने गए थे। जी पिताश्री। और ये सब क्या लेकर आए हो? पिताश्री बोलो बेटा। जब मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने गया तो उस जंगल में एक बहुत ही अजीब घटना घटित हुई। कैसी घटना बेटा? दो प्राणी फूट फूट कर रो रहे थे माता। एक बाबा जान थे, उनको एक नाग कन्या ने श्राप दे दिया। उनका आधा शरीर पत्थर का हो गया माता। और उस श्राप से मुक्त होने के लिए इंद्रलोक में जो नील सरोवर है उसमें का जल और कमल पुष्प जो इंसान लाएगा उनके ऊपर छिड़केगा तब वो श्राप से मुक्त होंगे माता। और मैंने उनको वचन दिया है कि मैं जाऊंगा इंद्रलोक और वहां से जल और कमल पुष्प लाकर आपको श्राप से मुक्त कराऊंगा। लेकिन बेटा वहां तक तुम जाओगे कैसे? माता उन्होंने मुझे जाने के लिए 3 वस्तुएं दिया है। कैसी वस्तुएं? एक ये चटाई दी है, कहा है बेटा इस पर बैठ जाओगे तो ये चटाई तुम्हें वहां तक पहुंचा देगी। और मुझे ये जादुई छड़ी दिया है, कहा है तुम्हारे सामने कोई भी आएगा जब तुम पर हावी होगा या प्रहार करेगा, जब इस छड़ी से उस पर प्रहार कर दोगे तो वो मूर्छित हो जाएगा और इस कमंडल से उस सरोवर पर जल प्राप्त हो जाएगा। स्वामी क्या बात है प्रिय? देख रहे हैं आप? मैं देख भी रहा हूँ और विपिन कुमार की बातों को भी सुन रहा हूँ। अभी तक भ्रमण लोक तक तो ठीक था, लेकिन ये अब इंद्रलोक जाने की बात कर रहा है। तो इसमें क्या परेशानी है प्रिय? अरे भाई किसी की सेवा करने जा रहा है। हाँ माता, मैंने उनको वचन दिया है, मुझे जाना होगा। जाओ बेटा, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। आप अपने काम में विजय प्राप्त करो और किसी की सेवा करो, तुम्हारा कल्याण हो, सर्वदा सुखी रहो। स्वामी प्रिय विपिन कुमार तो अभी बच्चा है, तो लेकिन आप तो जानते हैं कि इंद्रलोक में कितना खतरा है। सत्य है। फिर भी आपने उसे जाने दिया। हाँ प्रिय, शायद आप कोई बात नहीं मालूम है कि इस दिन का इंतजार मुझे आज से नहीं प्रिय बल्कि वर्षों से था। क्योंकि आज देवराज इंद्र अपनी शक्तियों का गलत दुरुपयोग कर रहा है, साधु महात्माओं के यज्ञ में विघ्न डाल रहा है। यहाँ तक कि छोड़ो प्रिय, आज वो माताओं बहनों का हरण कर रहा है। वो इतना बड़ा अहंकारी हो गया है, इतना बड़ा घमंडी हो गया है। आप जानना चाहती हैं? हाँ स्वामी। हमारे विपिन कुमार को कुछ नहीं होगा। मैं विपिन कुमार के प्राणों की रक्षा भी करूंगा और साथ साथ देवराज इंद्र का घमंड, उनका अहंकार समस्त चकना चूर कर दूंगा प्रिय, चकना चूर कर दूंगा। अच्छा प्रिय, मैं चल रहा हूँ इंद्रलोक की तरफ, कहीं वो देवराज इंद्र हमारे विपिन कुमार पर आक्रमण न कर दे। दरबारियों, महाराज की जय हो। मेरे नील सरोवर के क्या समाचार हैं? महाराज नील सरोवर के समाचार सब ठीक है, लेकिन मुझे प्रतीत होता है नील सरोवर पर पहरा बढ़ा देना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। महाराज ठीक है, जाओ और नील सरोवर पर पहरा बढ़ा दो। जैसी आज्ञा महाराज। मेरा नाम है देवराज इंद्र। मेरे नील सरोवर पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। हाँ, अब चलकर कोई सुंदर नारी तलाश करना चाहिए।
तू कौन है और नील सरोवर पर क्या करने आया है? हे नील सरोवर के पहरेदारों, मैं इस नील सरोवर से थोड़ा सा जल और कमल पुष्प लेने आया हूँ। हम पहरेदारों के रहते हुए और मैं कहता हूँ कि इस नील सरोवर से जल और कमल पुष्प लेकर ही जाऊंगा। ये महाराज इंद्र का आदेश है कि इस नील सरोवर से कोई भी जल और पुष्प न ले जाने पाए। लेकिन मैं कहता हूँ लेकर ही जाऊंगा। मैं लेकर नहीं जाने दूंगा। तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। ये भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरी आंखों से दिखाई क्यों नहीं देता? या मेरी जादुई छड़ी, तूने तो अपना कमाल दिखा दिया। अब मुझे शीघ्र ही थोड़ा सा जल और कमल पुष्प लेकर शीघ्र ही निकल लेना चाहिए, अन्यथा देवराज इंद्र को खबर हो जाएगी तो मेरे प्राण संकट में भी पड़ सकते हैं। मुझे चलना चाहिए। लगता है कोई जादुई छड़ी। चल के महाराज से बताना चाहिए। महाराज महाराज महाराज, बड़ा जुल्म हो गया महाराज। महाराज क्या गजब हो गया है? महाराज महाराज महाराज, एक बालक आया था महाराज, उसने सनमान नीर से पानी और जल। महाराज मुझसे कुछ कहा नहीं जाता महाराज। वो एक साफ साफ बताओ कि बात क्या है? महाराज एक बालक आया था, वो सनमान नीर से पानी जल ले गया है महाराज, और नीर कमल ले गया महाराज। उस बालक में इतना साहस? हाँ महाराज। कि वो हमारे नीर सरोवर से पुष्प और जल ले गया है। हाँ महाराज। तुम लोग वहां पर क्या कर रहे थे? महाराज हमने बहुत युद्ध किया उससे, उसके पास कोई एक ऐसी छड़ी थी, उसने छुआ दिया, हम लोग बेहोश हो गए महाराज। तो ठीक है, मैं देखता हूँ उस बालक ने जो यहाँ आने का दुस्साहस किया है, मैं उसकी करनी का फल मैं उसे अवश्य दूंगा। आओ हम चलते हैं उस बालक के पास, क्योंकि वो अभी कुछ ही दूर गया होगा। आओ चलते हैं, चलो। बालक, तूने जो दुस्साहस किया है मेरे नील सरोवर पर, तुझको उसकी सजा मिलेगी। या भगवान, ये तो मेरे सामने स्वयं देवराज इंद्र आ गए हैं। लगता है मेरे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। अब मुझे अपने पिताश्री को याद करना चाहिए। हे पिताश्री, मेरे प्राणों की रक्षा करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो। बालक, अगर तू मेरे वार से बच सकता है बच ले। ओ सुरपत घमंडी, और बता किस लिए? ओ सुरपत घमंडी, ओ सुरपत घमंडी, और बता किस लिए इस बालक पे इतना खफा हो रहा? भूल
में गर्जे इसने खता ही किया, इस पर इतना बिगड़ना नवाज तेरा। और बीच में बोलता और किस लिए इस घड़ी बीच में बोलता, यानी मैं ना बोलूं बीच में। और बीच में बोलता और किस लिए इस घड़ी, कर तरफदारी क्या ये मजा पाओगे, क्रोध गर्चे मेरे और अगर यो गया इसके ही साथ तुम भी सजा पाओगे। नाम शंकर मरा तो डरता तुझे, नाम शंकर मेरा भी नाम शिव शंकर है। नाम शंकर मेरा ना हो डरता तुझे, सारे दुष्टों का संहार करता हूँ मैं। देख लूं कैसा बलवान और सार पति है तू, सुन घमंडी नहीं तुझसे डरता हूँ मैं। और भांग का गोलखा भस्म तन में लगा, भांग के गोलखा और भांग के गोलखा भस्म तन में लगा, भूत भैताल के साथ नाचो कहीं, के भूत भैताल के साथ नाचो कहीं, जाने आफत में अपनी और नहीं डालना, जंग ऐलान का हाल जानो नहीं। तो बहादुर बना कब से वो बुझ दिले, तू बुझ लोग कब से बहादुर बन गए हैं। तू बहादुर बना कब से वो बुझ दिले, सिर्फ नारी छलन की क्रिया जानकर, देख लूं कैसा बलवान और सार पति है तू, जा चला तू वतन को भला मानकर। और भूत सर पे चढ़ा और तेरे इस घड़ी भूत सर पर मेरा सर। चढ़ा। वाह वाह देवराज। और भूत सर पर चढ़ा और तेरे इस घड़ी भागने की कोई ना डगर पाएगा, ये बज्र अपना पैर उठा लूंगा मैं, तू सीधा हमको सदन जाएगा। युद्ध का घर जरमान और दिल में तेरे, युद्ध का हाँ युद्ध का घर जरमान और दिल में तेरे, आज रण मध्य अपनी दिखा वीरता, देख लूं कैसा बलवान और सार पति है तू, ले धनुष बाण कर में अपने उठा। देवराज इंद्र, यदि आपको अपनी भुजाओं पर, अपनी शक्तियों पर इतना बड़ा अहंकार, इतना बड़ा घमंड है, तो मैं आपके समक्ष खड़ा हूं। आप चाहे तो धनुष बाण या अपने वज्र से हम पर प्रहार कर सकते ठीक है, मैं वज्र से तुम पर प्रहार करूंगा। हैं। अवश्य।
बेटा विपिन कुमार, इस घमंडी के लिए इतना ही काफी है। अगर मैं चाहूं इसके प्राण अभी और इसी वक्त ले लूं, लेकिन मैं इसके जैसा मूर्ख, नीच और कायर नहीं हूं। आओ हमारे साथ इस नील सरोवर के जल को और कमल के पुष्प से उस श्रापित प्राणी को मुक्त किया जाए। आओ। प्रिया। नहीं भोलेनाथ, नहीं, नहीं भोलेनाथ, मैं आपके पैर पड़ता हूं देवराज, और आप मुझे क्षमा कर दीजिए। भला मैं कौन हूं? मैं कौन हूं आपको क्षमा करने वाले? मैं तो भांग के गोला खाने वाला, भूत बैताल बैलों के संग नाचने वाला, ये मैं नहीं, स्वयं आप कह रहे थे। नहीं भोलेनाथ, मैं अपनी शक्तियों पे नाच करता था और मुझको घमंड हो गया था, इसीलिए मैंने आपको। देवराज, मैं भोलेनाथ, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो भोलेनाथ। आज आपने अपनी गलतियों का प्रायश्चित करके क्षमा मांगा है, मैं आपको क्षमा करता हूं। आपका कल्याण हो। देवराज इंद्र, आप अपने नाम का तात्पर्य समझते हैं? देवराज इंद्र, आप देवताओं के राजा हैं। यदि यही शक्ति किसी दीन दुखी सबकी भलाई के लिए करते तो आपकी और जय जयकार होती। आप ऐसे कर्म क्यों करते हैं जो कि लोग आपसे घृणा करते हैं? और ये बालक जो आपके नील सरोवर से जल और कमल पुष्प लेकर जा रहा है, ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि किसी को कष्ट से निवारण के लिए जा रहा है। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। आप इसे आज्ञा दीजिए ताकि अपने कार्य में सफल हो। ठीक है बेटा, कल्याण। आओ बेटा विपिन कुमार, चलते हैं। शंकर भगवान की